हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और चलिए आज बात करते हैं कि डायरिया क्या होता है। जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लड़की है वह बहुत परेशान है, उसके पेट में काफ़ी दर्द है। तो देखते हैं कि उसको क्यों परेशानी है, क्या बात है। चलिए, डायरिया वह कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं वह जो है पच नहीं पाता। और क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एब्जॉर्प्शन होता है, खाना खाने के बाद अवशोषण होता है, उसकी गति रुक जाती है, उसकी गति स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वह जो है मल के रास्ते हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। जब भी एक दिन में हम 2 बार से ज़्यादा मल का निष्कासन करते हैं तो उसे अतिसार यानी डायरिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह होता क्यों है। तो डायरिया जो है वो बहुत चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप बाहर कभी खाने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि कहा जाता है कि जब भी आप बाहर खाने जाएं तो किसी ऐसी जगह से खाएं जो कि हाइजीनिक है, यानी कि साफ सुथरी है, वहाँ किसी मक्खी मच्छर कोई नहीं है। और वहाँ खाना बनाना जो रहे हैं वो लोग थोड़ा साफ सफाई के साथ खाना बना रहे हैं। तो जो विषैली आपके जो भी जहाँ से भी आप खाना खा रहे हैं वह जगह साफ सुथरी होती है। उससे क्या होता है कि वहाँ जीवाणु नहीं होते, वहाँ मक्खी मच्छर नहीं होते। तो जो दूषित फल और सब्जियां होती हैं या जो दूषित खाना होता है, दूषित पानी होता है, उसकी वजह से ये मेनली होता है। ये जो कच्चे पका फल होते हैं उसकी वजह से डायरिया होता है। मेनली जो गर्मियां हैं और जो वर्षा ऋतु है यानी कि रेनी सीजन है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो देखते हैं डायरिया कितने प्रकार का होता है। मेनली ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है फंक्शनल। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक डायरिया क्या होता है। ऑर्गेनिक डायरिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब भी कोई हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हमारी जो आती होती हैं, ये जो जहाँ पर हमारे शरीर में पाचन होता है, जो हमारे पाचन संस्थान है, उसके अंदर अगर कोई विकार हो जाए या फिर उसमें कोई डिजीज हो जाए उसके किसी भी एक हिस्से के अंदर, तो ये डायरिया पनप जाता है। तो ये डायरिया देखने को मिलता है, उसे हम ऑर्गेनिक डायरिया कहते हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे डाइसेंट्री या टाइफाइड। तो डाइसेंट्री में क्या होता है कि डाइसेंट्री यानी पेचिश भी कहलाता है। इसके अंदर जो है मल के साथ साथ रक्त भी या म्यूकस भी शरीर से बाहर आने लगता है, यानी कि स्टूल के साथ रक्त और म्यूकस भी निष्कासित होने लगता है। तो देखते हैं आगे। ऑर्गेनिक डायरिया तो ये हो गया। अब देखते हैं कि फंक्शनल डायरिया क्या होता है। फंक्शनल डायरिया जो है वह होता है किसी इमोशनल स्टेट के कॉन्सिक्वेंस की वजह से। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो देखते हैं, कभी आप लोगों ने नोटिस किया हो जब आप किसी वजह से परेशान हैं, ठीक है, या आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर के जाती है। हमारी जो न्यूरोमस्कुलर होती है, वो न्यूरो मसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं जब भी हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते। उसके परिणाम स्वरूप जो डायरिया देखने को मिलता है उसे हम फंक्शनल डायरिया कहते हैं। अब क्या हुआ कि अतिसार तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, जलन होती है और सूजन हो जाती है। जो भी आंतों की जो मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखते हैं, क्योंकि कई सारे जीवाणु या कई सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में पनप जाते हैं इस वक्त। तो फिजिकल, केमिकल या बैक्टीरियल एजेंट्स की वजह से हमारे शरीर में, हमारे बाउल के अंदर इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। यानी कि अब फंक्शनल डायरिया 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्यूट डायरिया, दूसरा होता है क्रॉनिक डायरिया। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट डायरिया। एक्यूट से जैसे आप समझते हैं, एक्यूट हम शुरुआत में सुनते थे। एक्यूट तो अतिसार जो है ये वह तरह का अतिसार होता है जो काफी अल्प अवधि का यानी कि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। और ये जो है 24 से 48 घंटे तक रहता है, यानी अगर आप कहें तो 2 दिन तक लगभग जो है ये डायरिया देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ इसमें पेट में दर्द भी हो सकता है, मरोड़ भी हो सकती है और ऐंठन भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है? सबसे बड़ी बात, जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं उसमें आपको कई सारी फल और सब्जियां मौजूद हैं। ये जो है सड़ी गली से नहीं लग रही है, वाइट वाइट ऐसी कोटिंग से। कई बार आप लोगों ने देखा हो कि घर में कोई सब्जी पड़ी रह गई और बाहर पड़ी रह गई, गर्मियों का मौसम है, तो क्या होता है उसमें वाइट वाइट ऐसी कोटिंग आ जाती है या वो जो है गल जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है। तो क्या होता है जब आप ऐसी चीजें खा लें जो कि सड़ी गली हैं,
या वो जो है दूषित हैं, तो उससे क्या होगा, वो डायरिया हो जाएगा, आपको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा आपके शरीर में, जिसे हम एक्यूट डायरिया इस केस में बोलेंगे जब वो अल्प अवधि का होगा। इसके साथ ही साथ जब आप बासी खाना खा लेते हैं, यानी कि बन तो गया है वो खाना, लेकिन वो जो है काफ़ी टाइम का पड़ा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि बासी खाना जो है बहुत कम खाना चाहिए, और गर्मियों के वक्त ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है। साथ ही भोज्य पदार्थ जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन्स रखते हैं, यानी जिसमें कि पारा यानी मरकरी, जस्ता यानी कि जस्ता और आर्सेनिक मौजूद होता है, वह भी काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। अब एक्यूट डायरिया तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि क्रॉनिक डायरिया क्या होता है। क्रॉनिक डायरिया की अगर आप बात करें तो यह वह डायरिया है जो कि लंबी अवधि के लिए हो जाता है, यानी कि ये 2 सप्ताह तक भी या उससे अधिक समय तक शरीर में रहता है, तो इसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। इसमें मल कम मात्रा में लेकिन शरीर से निकलता है। और इसके साथ ही साथ आप लोग देखते हैं जब डायरिया होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और क्योंकि स्टूल्स जब हमारे शरीर से स्टूल्स की वजह से हमारे शरीर में से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड भी निकल जाता है। इसलिए चलिए आगे इसका एक सोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो है ओआरएस। इस समय कहा जाता है ना कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ओआरएस को बोल दिया जाए, और जो थोड़े बड़े हैं उनको इलेक्ट्रॉल दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉल की अगर आप बात करें तो ये ओआरएस बेस्ड होता है। जब अपने इलेक्ट्रॉल के ऐसे कंटेंट्स देखे हों तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, क्योंकि हमारे शरीर से जब मल निकलता है तो उसके साथ साथ पानी के साथ साथ नमक भी निकल जाता है, इसलिए सोडियम सबसे ज़्यादा मात्रा में, और फिर क्लोराइड होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है। यह जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी आपके कह सकते हैं कि खनिज जो लवणों की कमी हुई है उसको पूरा करता है, आपके शरीर में वापस ऊर्जा बढ़ता है। जो भी वीकनेस आपके शरीर में आ गई है, जैसा कि आप लोग देखते हैं डायरिया के अंदर शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो वो ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, कीप हेल्दी, एंड या प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।